विंटर कर लिया, स्प्रिंग कर दिया, समर कर लिया एंड इस वीडियो में हम फॉल 2025 के टॉप 5 बेस्ट एनिमे के सीन्स की बात करने वाले हैं एंड कुछ हॉनरेबल मेंशंस की। ये खुशी देख रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं एनिमे के सीन्स देखता हूँ। फाइनली जो कपल जिसको हम इतना ज़्यादा प्यार एंड दुलार देते हैं वो किस करते हैं। हम तो नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई खुशी नहीं है जिसके साथ हमें कर सकें, बट अब यार मैं खाली डिप्रेस हो गया यहाँ पे। एनीवे हम जिस 5 एनिमे के सीन्स की बात करने वाले हैं एंड जो 5वें नंबर पे है वो है हमारे एनिमे मैकेनिकल मारी से। तो स्टार्ट करते हैं। Oh man, I cannot. It is just so good. तो इसके सीन का थोड़ा मैं पीछे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये मैकेनिकल मारी एनिमे से है। मेल कैरेक्टर नाम हमारा ऑथर है, फीमेल कैरेक्टर का नाम मारी है। कॉमेडी रोमांस फॉर 2025 एंड 12 एपिसोड के साथ। ऑथर हमारा एक वेल्थी लड़का है, पैसे वाला, एंड उसका भाई उसको किल करके पैसे को हड़पना चाहता है। तभी उसके पास मारी आती है जो कि एक रोबोट बन के आती है। वो एक फाइटर होती है रियल लाइफ की, एंड क्योंकि वो लोगों ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मारी को एक रोबोट की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके पास एंड वगैरह वगैरह। लेकिन हल्का करके वो उसी रोबोट से प्यार करने लग जाता है एंड बाद में उसको पता चलता है कि वो एक रियल ह्यूमन है। एंड फिर जो एक सीन रहता है ना, ये तब होता है जब वो अपनी मेमोरीज भी खो देता है। मैंने इतने सारे स्पॉयलर्स दे दिए, बट वो अपनी मेमोरीज खो देता है एंड लड़की बोलती कि नहीं बस हो गया, अब मुझे इसको चुम्मी देनी ही पड़ेगी। एंड फिर वो मैं कितना पागल हो जाता है यार एनिमे के सीन्स के लिए। एनीवे अब बात करते हैं हमारे 4th एनिमे के सीन्स की, जो है हमारे एनिमे डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड से। हमारे डैड 愛してる。私も愛しています。 क्या चीज इसका याला फेस ना हुआ, काफी ज्यादा प्यारा था एंड दिल पे लगती सी तो तीर। एंड इसका जो मैं बताता हूँ ओवरऑल एनिमे मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फर्स्ट 0 एपिसोड तो था, आहा क्या था यार वो। मैं उसको बयान नहीं कर सकता शब्द में, वो इतना ज़्यादा अच्छा था। अगर आप सिर्फ फर्स्ट 0 एपिसोड देखो, बहुत ज़्यादा प्यारा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनिमे कौन सा है हमारा। द डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मेल कैरेक्टर अकीरा, फीमेल युगरे, जेनरे रोमांस साइफाई फॉर 2025 12 एपिसोड के साथ। अकीरा हमारा एक लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है। वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वर्ल्ड में होते हैं जहाँ पर वो एक मशीन टाइप की क्रिएट कर देते हैं, जो मशीन हमारा वॉर लीड करता है। एंड उस वॉर के बीच में हमारे जो लोग रहते हैं वो हमारे जो फीमेल रहती है युगरे पे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसकी जगह पे हमारा अकीरा डेथ हो जाता है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो एक्चुअली में एक स्लीपिंग वाला बॉक्स में रहता है। जब तक वो सोता है, जब तक वो उठता है तब तक वो हमारा 500 साल आगे चल जाता है फ्यूचर में। एंड फिर उसके बाद हमारे युगरे को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसको एक मैसेज आता है हमारे गैजेट टैब में कि मेरे को ढूंढो एंड वगैरह वगैरह। बट ये चीज़ साइड रखिए, ये हमारा तब होता है जब हमारा मेल कैरेक्टर उसको पता चल जाता है, स्पॉइलर अलर्ट, कि वो खुद भी एक ह्यूमन नहीं है, वो भी एक मशीन है, हमारी उस मशीन की तरह जो उसको लीड कर रही थी हमारे युगरे के पास। अब बात करते हैं हमारे तीसरे एनिमे के सीन की, जो है हमारे एनिमे में आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। 助けてジュリアス様。 ये जिस तरीके का एनिमे था ना, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये उसमें ऐसी चीज़ भी दिखेंगे, क्योंकि कितने रोमांस एनिमेज होते हैं जिसमें दिखाते ही नहीं है, लेकिन ये था भी नहीं है फिर भी इसमें दिखा रखा था। तो हमारी एनिमे है मैं आस्क फॉर वन फाइनल थिंग, मेल करा जूलिया, स्कारलेट हमारी फीमेल हो गई, एक्शन कॉमेडी फैंटेसी रोमांस फॉर 2025 एंड 13 एपिसोड के साथ। तो हमारी जो लड़की रहती है वो एक टिपिकल लेडी नहीं रहती, वो हर किसी का जवाब हमारे मुख कैसे देने की कोशिश करती है, इसलिए वो लड़ाई वड़ाई करती रहती है लोगों से, ठीक है। तब तक जब तक हमारी दूसरे लोग दूसरी जो एक फीमेल रहती है जो कि दूसरे वर्ल्ड से आ रहती है, वो गॉडेस की एक पॉन होती है एंड वो हमारे स्कारलेट को किल करना चाहती है एंड जो अलग अलग पावर्स होती हैं उसको छीनना चाहती है, इसलिए स्कारलेट उसको अपोज करती है, उसके साथ फाइट करती है। एंड उसी के बीच में हमारा जो लड़का रहता है मेन कैरेक्टर, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर लेकिन दिखाता नहीं है, वो नॉनचैलेंट बनने की कोशिश करता है कि मैं तो प्यार व्यार नहीं करता तेरे से, पर वो आता है एंड उसका ना माइंड कंट्रोल टाइप में कर लेती है हमारी गॉडेस। एंड फिर स्कारलेट को उसको किस करना पड़ता है एंड तब जाके उसको माइंड कंट्रोल से बाहर निकालना पड़ता है एंड अपनी जो फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसका जो इम्पैक्ट था ना, वो मैं कहूँगा कि स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट था, बड़ा सा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर पे जो हमारा एनिमे के सीन है, वो है हमारे एनिमे सैंडा से।え तो मैंने ना इसमें से कुछ पार्ट काट रखे हैं। जो पार्ट हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा उसमें दिमाग लगा रहा होता है, उससे एक कन्फ्यूजन टाइप की रहती है, क्योंकि हमारा मेन एनिमे है सैंडा हमारा मेन कैरेक्टर का नाम भी है एंड निको हमारी लड़की हो गई एक्शन मिस्ट्री 24, 25 एंड 12 एपिसोड के साथ। तो सैंडा हमारा सैंडा है
लेकिन वो एक्चुअली में सेंटा भी है, जो अगर लाल कपड़े एंड कुछ कंडीशंस मीट कर लेता है तो हमारा सेंटा बन जाता है। उसके बाद सिर्फ लाल कपड़े ही पहनने पड़ते हैं उसको सेंटा बनने के लिए। लेकिन अब जब वो सेंटा बन चुका है तो उसकी जो फियांसे होती हैं इस वर्ल्ड में, जो जहाँ बच्चों को हमारे ज़बरदस्ती चीज़ें कराई जाती हैं जो वो करना भी नहीं चाहते, मतलब उनको फ्यूचर बुना हुआ रहता है और वो खुद नहीं बुनने देते वाली चीज़ है। इसलिए हमारा सेंटा जो है वो सेंटा बन के हमारा उस चीज़ को अपोज करना चाहता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब किस सीन की बात करते हैं कि ये किस सीन एक्चुअल में फ़नी भी था, क्योंकि हमारा लड़का बहुत ज़्यादा मतलब वो कन्फ्यूजन में था कि क्या उसको सेंटा जो कि एक बड़ा आदमी है, सेंटा जो एक 16 साल का लड़का है, उसको हमारी एक लड़की को जो कि उसकी उम्र की है 16 साल की, उसको किस करना चाहिए या नहीं, एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। अगर आप इसको देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, मेरे बताने में नहीं। अब फाइनली हम बात करते हैं हमारे टॉप नंबर 1 पे, जो है हमारे एनिमे माय स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरो एनिमे से। アメリア俺はお前が好きだ私もアキラが好き、大好き。 फॉर सम रीज़न दिस किस सीन एंड कन्फेशन गोज हार्ड। ये हार्ड इसलिए जाता है क्योंकि हमारा लड़का एक कमिटमेंट करना चाहता है आफ्टर उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी के साथ नहीं मिलना जुलना चाहता। पर इस लड़के के लिए हमारा एनिमे है तो माय स्टेटस एज एन असैसिन एंड मेल कर हमारा आकिरा हो गया, फीमेल अमिलिया, एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फॉर 2025 एंड 12 एपिसोड के साथ। तो अकीरा हमारे दूसरे वर्ड से आया रहता है और उसको किक आउट कर दिया जाता है, वैसे ही जो बेसिक सा रहता है। तो इसके बाद वो हमारा लड़ता वड़ता झगड़ा है, फिर हमारी फीमेल से मिलता है और उससे प्यार होने लग जाता है लड़का। पर अब किस सीन के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसने अपना हाथ से जो स्टार्टिंग में काटा था ना, वो अंगूठी टाइप की बना रहा होता है क्योंकि उसके बाद फिजिकली होती नहीं है। तो उसको प्रॉमिस करता है कि कैसे तुम एक अकेली इकलौती हो जिससे मैं एक्चुअली में लव करता हूँ एंड वगैरह वगैरह क्या क्या। तो यहीं पे एक्चुअली हमारे हॉररेबल मेंशंस भी हैं। अभी हॉररेबल मेंशंस में बात करते हैं, हमारे 2 होने वाले हैं। पहले हमारा वादरिकोन सक्सेस अबाउट टू कोलैप्स, ये हमने अपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे कंक्लूजन वाला किस सीन होता है। एंड उसके बाद हमारा दूसरा वाला है काकुरिया बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट्स एनिमे से। ये हमारा इनका पहला किस सीन होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर तब करता है जब वो एक्सप्रेस कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब सबटाइल टाइप में एक्सप्रेस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। और यहीं पे खत्म होते हैं हमारे 5 बेस्ट एनिमे के सीन्स एंड उसके साथ साथ हमारे हॉररेबल मेंशन। एंड उसके साथ साथ अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हमारी समर स्प्रिंग फॉल एंड विंटर की, तो अगर इस साल का भी हमारा जब होने वाला है उसमें भी आपको जरूर मिलेगा। एंड मुझे बता देना यार, ये कीड़ा कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे बता देना आपको कितना पसंद आया। एंड क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं दोबारा करना चाहता हूँ। एंड बताना कि कौन से वीडियोस का कौन से किस सीन आपको कितना पसंद आया एंड वगैरह वगैरह चीज़, कौन से सीज़न सबसे ज़्यादा अच्छे किस सीन से किस सीज़न में एंड वगैरह वगैरह। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।